आज हमें हमारी नींव की ओर बढ़ना है। हमें आगे नहीं बढ़ना, हमें परमेश्वर के पास लौटना है। हम आगे बढ़ गए हैं और परमेश्वर वही है। समझ रहे हैं? वचन वही है, वचन की सामर्थ भी वही है। वही वचन है जिससे लुस्त्रा का वो लंगड़ा पौलुस की प्रार्थना से चंगा हुआ। वही वचन की सामर्थ है जो 12 साल की रोगन को चंगा किया। सामर्थ कहाँ है? सामर्थ इस प्रॉफिट में, उस पास्टर में नहीं है। सामर्थ वर्ड ऑफ गॉड में है। हालेलुया। और आज वो वर्ड ऑफ गॉड जब तुम्हारे अंदर होगा, ये नहीं कि रट्टे लगाने हैं। जैसे बचपन में रट्टे लगाते थे ना, याद करते थे कोई चीज, रट लेते थे बार बार। रट्टे नहीं लगाने वचन के, वचन को जीना है। जब तुम वचन को जीना शुरू करोगे, आपके अंदर से वो सामर्थ निकलनी शुरू हो जाएगी, आपके अंदर से वो अभिषेक बहना शुरू हो जाएगा। जब मूसा लोगों से बातें करता था तो कैसे करता था? सुनता था, बात करता था। जब पतरस और यूहन्ना लोगों से बातें करते थे, एक दिन में 3000 लोग बचे, कैसे बातें करते थे? जो उन्होंने सुना था, जो उन्होंने यीशु को देखा था करते, और जो सुना था वही लोगों को बताते थे। और एक दिन में 3000 सेव हो गए। राइट? पौलुस लोगों को कैसे प्रचार करता था? जो वो पवित्र आत्मा से पाता था, चाहे किसी कलीसिया की प्रॉब्लम थी, चाहे किसी फैमिली की प्रॉब्लम थी, कोई भी तरह की बहुत सारी चीजों के विषय में पौलुस ने लिखा। वो कैसे लिखा, कैसे बताया, कैसे लेटर लिखे, किसकी सुन के? कितनी सारी प्रॉब्लम है जिनको यीशु ने डिस्कस नहीं किया। कलीसिया की जितनी भी प्रॉब्लम थी, उसका सल्यूशन पौलुस ने दिया। हाँ कि ना? किसकी सुन के? पवित्र आत्मा की सुन के। यीशु ने कहा, जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई, वही बातें तुमने आगे मानना सिखाना है। हालेलुया। ना तो घटाना है, ना उसमें बढ़ाना है। आज मिनिस्ट्री तो सब करना चाहते हैं और इफेक्टिव मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, पर नींव के बिना करना चाहते हैं। बेस छोड़ दिया। हमको वापस लौटना पड़ेगा उसी जगह पर जहां से एक चर्च की शुरुआत हुई। जब तक आप वापस नहीं लौटोगे उसी नींव पर, आप कितना मर्जी जोर लगा लो, थोड़े दिनों हा बढ़ेगा कुछ, फिर डाउन, फिर चीजें बढ़ेंगी, फिर डाउन, थोड़ा सा हुआ, फिर डाउन। क्यों? क्योंकि हमने एक नई नींव के ऊपर अपनी बिल्डिंग बनाने की कोशिश की। कलीसिया की कोई नई नींव नहीं डलेगी। कलीसिया की नींव जो यीशु ने डाली और कहा, पतरस तू वो चट्टान है जिस पे मैं अपनी कलीसिया खड़ी करूंगा, वही नींव पे जब आपकी बिल्डिंग बनेगी, मैंने बोला कोई तोड़ नहीं सकता, कोई उठा नहीं सकता, कोई घटा नहीं सकता उसे। आज चीजें क्यों खत्म हो रही हैं? आप बहुत अच्छी शुरुआत की आपने, अब बढ़ नहीं पा रहे हो।
बहुत अच्छी शुरुआत होती है पर अंत तक नहीं पहुंचते, गिर जाते हैं बीच में। समझ रहे आप ये प्रॉब्लम्स कलीसियाओं में क्यों? क्योंकि देखो, आप यहां पर आए हो, आप मुझसे नहीं लेने आए, आप मुझसे लेने आए हो, और मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकती, और मैं अपनी तरफ से कुछ देना भी नहीं चाहती, और मेरे पास है भी नहीं। समझ रहे? मेरे पास जो है, मेरे हाथ में कोई डायरी नहीं है, यहाँ पे ये है फटी हुई बाइबल, इससे मैंने लिया है, इसी से मैं बड़ी हूं, और यही आपको दूंगी। हालेलुया। क्योंकि जब तक रियल नींव पे घर नहीं बनेगा, हल्का सा तूफान आता है, परिवार बिखर जाता है, हल्का सा तूफान आता है, विश्वासी भाग जाते हैं, हल्का सा तूफान आता है, फाइनेंस हिल जाता है, हल्का सा तूफान आता है, फेथ हिल जाता है। हमने नींव बाहर से डाल ली है। देखो, जितनी जल्दी रियलिटी को ले लोगे, ग्रो करना शुरू कर दोगे। जितना ज्यादा फेकनेस में चलेंगे हम, इधर उधर उधर उधर, उतना हम अपना टाइम जाया करेंगे। और हमने कर भी लिया है, हाँ कि ना? बहुत दौड़ लिए हम, बहुत भाग लिए, यहाँ जाके कुछ हो जाएगा, वहां जाके कुछ हो जाएगा, इससे मिलके कुछ हो जाएगा, ये प्रॉफिट हाथ रख देगा, कुछ हो जाएगा, ऐसा हो जाए। बड़ा क्यों? भूखे प्यासे है ना, तो भागते तो रहते हैं, गलत नहीं है, मैं कहूंगी इसको। लेकिन हमें आगे नहीं भागना, अब हमें पीछे जाना है, हमें अपनी नींव के पास जाना है। और जब उस नींव पे आप घर खड़ा करोगे, जितने भी तूफान क्यों ना आ जाए, कलीसिया आपकी स्थिर रहे, कलीसिया आपकी बढ़ती जाएगी। आमीन। आज बहुत सारे लोग, चलो कुछ नहीं कर रहे, मिनिस्ट्री कर लो। बहुत सारे लोगों ने, अरे सेवकाई में बहुत पैसा है, सेवकाई स्टार्ट कर लो सिर्फ दिखाने के लिए, पीछे से तो कमाना है। हाँ, तो बहुतों ने कर ली, किसी ने बोल दिया भाई तेरी सेवा लिखी है तो कर ली, पर हम कहीं तक पहुंचे ही नहीं, और हमें कुछ समझ आता नहीं। मैं सच बता रही हूँ आपको, मेरा मन जो है कई बार बहुत परेशान हो जाता है कि प्रभु तू अपने लोगों को सिखा। मैं हर दिन प्रभु से सीखती हूँ, और जो मैं सीखती हूँ ना, वही मैं, पौलुस ने क्या, जो सीखा वो सिखाया, पर सीखा पवित्र आत्मा से। तो वहां पे ना कोई बाइबल थी, ना कोई डायरी थी, और ना कोई पेन था। एक प्रचार करता है, पतरस 3000 बपतिस्मा ले रहे हैं। भाई क्या कमाल की बात है। उनकी लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ थी, जो उन्होंने यीशु को करते देखा वो किया, जो यीशु को से सुना वो बताया, उसके अलावा कुछ नहीं बताया। इसीलिए चीजें हुई। हम जब अपने एजेंडे घोल के प्रचार करते हैं, अपनी चीजों को मिक्स करके प्रचार करते हैं, वो इफेक्ट नहीं आएगा। कई प्रचार तो हमारे होते ही उस दिन स्पेशल है। आज हमें हमारी नींव की ओर बढ़ना है, आगे नहीं बढ़ना, हमें परमेश्वर के पास लौटना है। हम आगे बढ़ गए हैं और परमेश्वर वही है। समझ रहे हैं? वचन वही है, वचन की सामर्थ भी वही है। वही वचन है जिससे लुस्त्रा का वो लंगड़ा पौलुस की प्रार्थना से चंगा हुआ। वही वचन की सामर्थ है जो 12 साल की रोगन को चंगा किया। सामर्थ कहाँ है? सामर्थ इस प्रॉफिट में, उस पास्टर में नहीं है, सामर्थ वर्ड ऑफ गॉड में है। हालेलुया। और आज वो वर्ड ऑफ गॉड जब तुम्हारे अंदर होगा, ये नहीं कि रट्टे लगाने हैं। जैसे बचपन में रट्टे लगाते थे ना, याद करते थे कोई चीज, रट लेते थे बार बार। रट्टे नहीं लगाने वचन के, वचन को जीना है। जब तुम वचन को जीना शुरू करोगे,
आपके अंदर से वो सामर्थ्य निकलनी शुरू हो जाएगी, आपके अंदर से वो अभिषेक बहना शुरू हो जाएगा। बाइबल में पौलुस कहता है, शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। हालेलुया। शब्दों की सेवकाई नहीं करनी, आत्मा की सेवकाई करनी। और जब आत्मा से भर के शब्द निकलेंगे वो प्रभावशाली होंगे। हालेलुया। देखो, प्रभु के जन बाइबल में लिखा है, आत्मा के उभारे जाने से बोलते थे। नहीं बोलते थे, आत्मा उनको उभारता था ये बोल। आज हम उभारे जाने से नहीं बोलते, दिमाग से बोलते हैं, सोच समझ के बोलते हैं, फायदा नुकसान देख के बोलते हैं, इसीलिए कुछ नहीं होता। जब मैं बहुत बार लोगों से मिली, मुझे आत्मा उभारता था, बोल बोल। मैं बोलती थी, पिटवाओगे प्रभु, ये क्या बोल रहे हो, किसके सामने क्या बोल। प्रभु बोलता है, दासी किसकी है, बोले आपकी, बोले मैं संभालूंगा, तू बोल। मिनिस्टरों के सामने बोलने को बोल देता था, और जब बोलती थी मैं, इतने बड़े रिजल्ट परमेश्वर ने वहां पर दिए, पर वो बोलना ही आसान नहीं था। पर आत्मा उभारता था, एक बार चुप, दूसरी बार नहीं बोलूंगी, तीसरी बार अब बोल। आत्मा उभारता है आपको, और जब आत्मा उभारता है रिजल्ट आते हैं। तो जब भी बोलो, किसी को आत्मा के उभारे जाने से बोलो। आज कितने पास्टर दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह को चेलों को 3.5 साल सिखाने की जरूरत पड़ी, तो आप कैसे कह सकते हो मुझे सीखने की जरूरत नहीं है? आप कैसे 1 साल के 6 महीने के पास्टर बन सकते हो? हाँ, नहीं बन सकते। तैयारी कर सकते हैं, पर हम एक दिन में चीजें नहीं कर सकते। हमारे बच्चे चाहे हमारे हर चीज के मालिक है वो, लेकिन वो काम नहीं कर सकते, अभी वो छोटे हैं। हमें सीखना बहुत जरूरी, और सीखना ये पवित्र आत्मा का एक गुण है। सीखना, सीखते रहना, प्रभु से सीखते रहना। जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, आप समझ लो आप घमंडी होके गिर जाओगे। हमें हमेशा सीखने का मन, पता है, बच्चों का मन होता है। बच्चे हमेशा सीखते हैं, और प्रभु कहता है तुम्हारा मन कैसा होना चाहिए? बालकों की तरह। तो बता रहा, मुझे सब पता है, मैंने पीएचडी कर रखी है बाइबल में, मुझे मत सिखाइए। पीएचडी तो कर रखी है, पर प्रैक्टिकल तो एक भी नहीं है। बिना प्रैक्टिकल के क्या फायदा तुम्हारी डिग्रियों का? मुझे जब पीछे सी डॉक्टर की डिग्री दी गई, मैंने उनको बोला मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मुझे लगता है मैं प्रभु की दासी हूँ और वही रहूंगी। ये तुम्हारी डिग्रियां मेरा कोई भी एटीट्यूड या मेरी कोई चीज को चेंज नहीं कर सकते, और मेरे लिए ये कागज का टुकड़ा है, इससे बढ़ के कुछ नहीं। मैंने बोला मेरी डिग्री ऊपर है, वो डिग्री ऊपर से, वो अथॉरिटी वो परमेश्वर देता है, वो रैंक परमेश्वर देता है। अभी दुष्ट आत्मा को निकालना है, ओ मेरी पीएचडी की डिग्री दुष्ट आत्मा को निकाल देगी। मेरी बाइबल की डिग्री दुष्ट आत्मा निकल जाए, देख मेरी बाइबल की डिग्री निकल। उसके लिए कौन सी चाहिए? ऊपर की चाहिए, क्योंकि शैतान क्या है, वो अथॉरिटी को पहचानता है जो ऊपर से दी जाती है। और बाइबल कहती है जब तक ऊपर से ना दिया जाए कोई अपने आप से पा नहीं सकता। अब ऊपर से पाने के लिए ऊपर की ही इंस्ट्रक्शन को, ऊपर की हिदायतें, ऊपर की पढ़ाई, ऊपर के परीक्षाएं पास करनी पड़ेगी। और जब वो परीक्षाएं आती हैं तो हम सांस छोड़ देते हैं। दुनिया की मुश्किल से मुश्किल परीक्षा एक सरकारी नौकरी के लिए दे देते हैं हम 5-5 साल, पर जब ऊपर से परीक्षा आती है तो हमारे को समझ नहीं आता क्यों आ रही है।
जब यूसुफ को परमेश्वर ने बुलाया, जब भी परमेश्वर आपको बुलाएगा, आपको कभी भी एक दिन में खड़ा नहीं करेगा। परमेश्वर पहले आपको बुलाएगा, फिर आपकी तैयारी करेगा, आपको परीक्षाओं में से जाने देगा, ताकि आप सिद्ध होके आपके आत्मा के फल बढ़ जाएं, फिर जाके परमेश्वर आपको आपकी डेस्टिनी पे पहुंचाएगा, मंजिल पे पहुंचाएगा। हालेलुया। आप पूरी बाइबल पढ़ लो। इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा तुझसे एक बड़ी जाति निकालूंगा, 24 साल बच्चा नहीं दिया। समझ रहे हैं आप? देखो, आपको सेवकाई करनी है, किसकी करनी है? परमेश्वर की। किसको समझना होगा? सीधी सीधी बात है। आप जिसकी सेवकाई कर रहे हो, आपको उसको पहले समझना पड़ेगा वो कौन है, वो क्या है। तब आप उसकी सेवकाई उसके तरीके से, उसकी बुद्धि से, उसकी पवित्र आत्मा की अगुवाई से आप कर पाओगे। अब क्या है, सेवकाई तो उसकी करनी है, तरीका उसका अपनाना है। क्या होगा? फेल हो जाएंगे। आज यही चीज जो मैंने सबसे ज्यादा नोटिस करी, पास्टर जी मुझे बड़ी सेवकाई करनी है, प्रभु की बहुत बड़ी बुलाहट है, मैंने ये ऐसा करना ऐसा करना है, पर प्रभु को समझे ही नहीं अभी तक, परमेश्वर को जाना ही नहीं अभी तक। और परमेश्वर को बिना जाने और समझे हम उसकी सेवकाई कैसे कर सकते हैं? देखो, चेले यीशु के साथ रहे। एक जगह पर प्लेट तो 4 में लिखा हुआ है कि जब लोगों ने उनको देखा, उन्होंने बोला, अरे ये यूहन्ना, पतरस, ये अनपढ़ नहीं है, ये वही मछुआरे नहीं है, ये इनमें इतनी बुद्धि कहां से आ गई, ये इतना हया कहां से आ गया इनके अंदर? उन्होंने कहा ये है तो वही, पर ये यीशु के साथ रहे सालों साल। जब आप सालों साल यीशु के साथ रहोगे, तो मैंने बोला ऐसा हयाब और ऐसा प्रभावशाली लाइफ आपकी होगी कि कोई आपको चैलेंज नहीं कर सकता। आज हमें अगर यीशु की सेवकाई करनी है तो यीशु के साथ रहना होगा। सेवकाई यीशु की जानते हैं नहीं, दुनिया को जय मसीह बोलते हैं, प्रभु से कभी हाय हेलो भी नहीं होती। वो कहता है कैसे, ये तो सेवक तो मेरा है, दिन भर तो मेरी सेवकाई करता है, मिलने कभी आता नहीं मुझे। प्रभु भी कई बार हैरान परेशान होता होगा हमें देख के। दुनिया को कह रहा है यीशु यीशु यीशु, खुद मिलता नहीं यीशु से। ऐसी सेवकाइयां हो गई। पूरी दुनिया को सिखाएंगे प्रार्थना कैसे करनी है। ये 4 तरीकों से प्रार्थना करना सीखो, ये 5 पॉइंट सीखो, ये 7 पॉइंट लिख लो, पर खुद 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं करते। तुमने किसी से सीखा और सिखाया, कभी भी ये प्रभावशाली नहीं होगा। जब तुमने सीखा, फिर किया, फिर सिखाया, वो प्रभावशाली होगा और लोग बदलेंगे आपकी लाइफ को देखकर। आज सब बस अनॉइंटिंग आ जाए, चमत्कार हो जाए, बस ये सब हो जाए, लोग आ जाए, चंदा बढ़ जाए, ये सेवकाई है। और हम अपनी नींव से भटक गए हैं। देखो, यीशु मसीह का वचन बहुत सिंपल सीधा है, छोटे बच्चे को भी समझ आ जाए, पर शैतान ने आज प्रभु के वचन को इतना कॉम्प्लिकेट बना दिया। अच्छा, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, हमें तो पता ही नहीं था। अच्छा, इस वचन का ये मतलब होता है। भाई कुछ नहीं होता, जो तू पढ़ रहा है, जितना पवित्र आत्मा तेरे को समझा रहा है उतना ही है, वो ही समझ ले। समझ ले, ज्यादा डाउट मत कर। आज हम जब प्रभु में आते हैं, बड़ा उत्साह, बड़ी ऐसे ऐसे, तब प्रभु के लिए क्या कर दूंगा, प्रभु तुझसे प्यार है। थोड़े दिनों बाद सीखने लगते हैं लोगों से। जब लोगों से सीखने लगते हैं, वो संबंध भी गायब, पवित्र आत्मा का सिखाना भी गायब, और फिर पता नहीं कौन सी दिशा में जाके सेवकाई शुरू हो जाती, और फिर कहते कुछ हो नहीं रहा। कैसे होगा?
ट्रैक तो गलत पकड़ लिया हमने। इसीलिए अभी आपको समझना है, हम यही ट्रैक पे चलेंगे, इसके अलावा हमारा कोई ट्रैक नहीं है, और इस ट्रैक से हम भटकेंगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। एक टाइम पर मैं भी बहुत आगे बढ़ गई थी, फिर प्रभु ने कहा भाई पीछे आ, मैं तो पीछे ही हूं, तू ज्यादा आगे बढ़ गई है। मुझे लौटना पड़ा था, और जब मैं लौटी थी तब मैं बड़ी थी। और आज मैं सच बता रही हूँ, दुनिया भर की पुस्तकें मैंने पढ़ी, एक दिन में एक किताब पढ़ती थी मैं। इतना प्रभु का दीवानापन था कि पूरी दुकान खरीद लेती थी, इतना जानने की परमेश्वर को इच्छा थी। एक दिन प्रभु ने मुझे बोला बंद कर, आज के बाद तू कोई किताब नहीं पढ़ेगी। मैंने बोला क्या करूंगी फिर, तुझे जानना है प्रभु? बोले इसे पढ़। उसके बाद बस ये उठा ली और बोले मैं समझाऊंगा, मेरा आत्मा समझाएगा, मेरा वचन। तुझे सहायक क्यों दिया? सहायक का क्या काम है? बस साइड में बिठा लो उसको। सहायक क्यों दिया गया? ताकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें सिखाए। हालेलुया, हालेलुया। आज पवित्र आत्मा का रोल खत्म होता जा रहा है हमारी जिंदगियों से। पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भरता खत्म होती जा रही है। देखो, पहले हम अपने वीक पॉइंट पे बात करेंगे, समझ रहे हैं? जब तक बीमारी को नहीं देखेंगे तब तक इलाज नहीं होगा। देखो, डॉक्टर के पास जाके बीमारी बतानी है पहले। तो आज जो बीमारियां कलीसिया में लग चुकी हैं या हमारी लाइफ में आत्मिक रीति से लग चुकी हैं, पहले हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम उसका इलाज, उसका सल्यूशन, और फिर जितना समय हमारा खराब हुआ है उसको रिस्टोर करके स्पीड बढ़ाएंगे अपनी। हालेलुया। उतनी स्पीड से हम आगे बढ़ेंगे। आज हर व्यक्ति एक कंफर्ट की सेवकाई चाहता है। सेवकाई में कभी भी कंफर्ट है ही नहीं। एक चीज आपको याद रखना है, आपको लगता है इतना हो जाएगा फिर कंफर्ट आ जाएगा, इतने लोग हो जाएंगे फिर कंफर्ट आ जाएगा, इतना बड़ा चर्च बन जाएगा फिर कंफर्ट आ जाएगा, इतना चंदा आना शुरू हो जाएगा, इतनी ऑफरिंग शुरू हो जाएगी तो मैं कंफर्ट में आ जाऊंगा। मैं बता दूं, कंफर्ट में मिनिस्ट्री है ही नहीं। प्रभु ने सीधे बोला दुख उठा और सुसमाचार कर। हालेलुया। क्या बोला प्रभु ने? दुख उठा और सुसमाचार प्रचार कर। हमारी एक बेटी यहीं से गई, यूएस में है वो। कुछ दिन पहले वो रो रही थी बहुत, मम्मा यूएसए को आपकी जरूरत है, नहीं बचेंगे लोग यहाँ पर। मैंने बोला इतने पास्टर हैं वहां पर, तुम कनेक्ट करो लोगों को। कहती पास्टरों से ही सबसे ज्यादा ठोकरें लगी हुई हैं लोगों को, पास्टरों से नफरत हो गई है लोगों को। बोले मम्मा कोई नहीं है जो शुद्ध मन से आत्माओं की चिंता करे। बोली आपकी जरूरत है 101%। जब तक आप नहीं आओगे यहाँ गढ़ नहीं टूटेंगे। रोते हुए पास्टर क्या रोल निभा रहे हैं? बचाने वाले रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। अभी किसी के हाथ में प्रभु ने कहा भाई ये मेरी भेड़ें हैं, इनको संभाल के रखना। अब उसको क्या करना है? भेड़ों की रक्षा करनी है। अभी रक्षक बोलता मालिक गया, चलो एक काटो, दूसरी काटो, तीसरी काटो। अभी रक्षक ही भक्षक बन गया तो भेड़ें कहाँ रहेंगी? अगर हम अपने मोटिव ही पूरे करते रहे कलीसियाओं में, अपने ही लालच, अपनी ही चीजों को पूरा, कैसे हम परमेश्वर के कामों को करेंगे? लोग आपको देखकर नहीं आ रहे, लोग यीशु के लिए आ रहे हैं। लोग मेरे कारण नहीं आ रहे, लोग यीशु के कामों को देखकर यहाँ पे आ रहे हैं। महिमा कलीसिया, याद रखिए, आपकी और मेरी नहीं है, कलीसिया यीशु की है, और वो एक दिन हमसे हिसाब लेगा। हर चीज जो उससे हमें सौंपी है इस दुनिया में, उसका हिसाब यीशु हमसे लेगा।
मैं एक भी बात बाइबल से बाहर नहीं बोलूंगी, पर मैं आपसे बात करूंगी। मैं आपको रेफरेंस नहीं लिखाऊंगी। ज्ञान बहुत बढ़ गया है। हमारे टाइम पे नहीं था ये सब। हमारे टाइम पर कोई यूट्यूब नहीं था, कोई बुक्स नहीं थी, कोई कलीसियाएं नहीं थी। सन 2000 में जब हम बचे प्रभु में, हमने केवल और केवल बाइबल को पढ़ के और पवित्र आत्मा से सुनकर अपनी जर्नी को शुरू किया, और हमारी नींव ही पवित्र आत्मा ने डाली। बट आज हम हर चीज के लिए किसी मनुष्य पे निर्भर रहते हैं। समझ रहे हैं? हर चीज के लिए कोई इंसान हमें बताए, और जो पवित्र आत्मा की निर्भरता है वो खत्म होती जा रही है। हम अपने दिमाग से बताने की कोशिशें करते हैं। अब से हमें पवित्र आत्मा के ऊपर अपनी निर्भरता करनी है। और यीशु की सेवकाई के विषय में मैंने बोला, हम किसके चेले हैं? किसकी सेवा कर रहे हैं? किस रीति से करेंगे? चेलों ने किसकी रीति से सेवा की? यीशु की रीति से। और आपको और मुझे भी यीशु की रीति से ही, यीशु की ही तरह सेवा करनी है। तब हमारी जो सेवकाइयां हैं वो बहुत प्रभावशाली होगी। यीशु ने सबसे पहले क्या बताया? यीशु का पहला प्रचार क्या था? अपने पापों से मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आज कितनी कलीसियाओं में पाप के विषय में खुल के बोला जाता है। आप जानते हैं, अब कलीसियाओं में पाप के विषय में खुल के नहीं बोला जाता। क्यों? लोगों को बुरा लग जाएगा, लोग बुरा मान जाएंगे, चर्च नहीं आएंगे, गिनती घट जाएगी, चंदा बंद हो जाएगा। सत्य को क्या है? अधर्म से दबाए रखते हैं। जो प्रभु कह रहा है वो नहीं बोलेंगे, जो मन के मुताबिक लोग चाहते हैं। इसीलिए बाइबल में क्या लिखा था? लिखा है कि अंत के दिनों में बहुत सारे प्रचारक आ जाएंगे, इतने कि तुम उन्हें बटोर लो। पहले एक आधा मिला करता था, अब बटोर लो वाला काम हो गया है। बटोर लो। आपको याद रखना है, पाप के विषय में खुल के बोलो। आज पाप के विषय में जब खुल के नहीं बोला जा रहा, पाप कलीसियाओं में आ गया है, पाप हमारे घरों तक पहुंच गया है। पाप के विषय में खुल के बोलो। क्यों? पाप के कारण ही लोग स्वर्ग नहीं जा पाए। प्रभु ने कहा पापों से मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अगर स्वर्ग जाना है तो पापों से मन फिराना है। पर आज लोग मसीह में रहने के बाद भी पाप भी कर रहे हैं, मसीह में भी हैं। क्या वो स्वर्ग जाएंगे? तू विश्वास कर और बपतिस्मा ले ले, क्या तुम स्वर्ग जाओगे? बोलो नहीं। बाइबल में लिखा है, कोई व्यभिचारी, अविश्वासी, मूर्ति पूजक, झूठा स्वर्ग में एंटर नहीं करेगा। ये तो पहली सीढ़ी है। विश्वास और बपतिस्मा तो पहली सीढ़ी है। उसके बाद तो लाइफ शुरू होती है, मसीह लाइफ शुरू होती है हमारी। यीशु ने 3 ही सेवकाई। सबसे पहले उसने परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया, दूसरा उसने बीमारों को चंगा किया, और तीसरा उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला। ये 3 कहीं भी आप पढ़ेंगे आपको यीशु की ये सेवकाई दिखाई दे। उसके बाद प्रेरितों में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कलीसियाओं की स्थापना हुई। अब जब चर्च की स्थापना हुई तो चर्च में बहुत अलग अलग तरह के, क्योंकि लोग क्या थे, अन्य जातियों से यीशु के पास आ रहे थे, और वो पुराने रीति रिवाज, पुरानी आदतें, पुराने जीवन, तो कलीसियाओं में गड़बड़ी होने लगी। तो परमेश्वर ने पौलुस को गाइड किया, लीड किया,
पवित्र आत्मा ने सिखाया, तो उसने कलीसिया की व्यवस्था की, कलीसिया को एक सिस्टम में लेके आए, कलीसिया का सही प्रबंध किया कि एक चर्च को कैसा होना चाहिए, एक चर्च का सिस्टम क्या है, चर्च में चीजों को किस रीति से आपको सारा बंदोबस्त करना है। उसके बाद जो जो कलीसियाओं में प्रॉब्लम थी, पौलुस ने भी बात की, और हम देखते हैं यूहन्ना ने भी, जब यूहन्ना आत्मा में उठा लिया गया पतमुस टापू पर, तो वहां पर यीशु ने खुद 7 कलीसियाओं के बारे में बात की जो उस समय पर एशिया में थी, और वो 7 कलीसियाओं में जो प्रॉब्लम थी, आज भी पूरी दुनिया की हर कलीसिया में वो कोई ना कोई उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम पाई जाती। तो हमें वचन से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, हर सॉल्यूशन प्रभु के वचन में। बट हम हमेशा ऐसे ही हुआ है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है इंसान बाहर को भागता है, जबकि सॉल्यूशन अंदर होता है। ये आदत बन चुकी है हमारी। हमें प्रभु के वचन में से ही अपना हल ढूंढना है। आज मैं सिर्फ कुछ चीजों को क्लियर करना चाहती हूँ कि हमें किसी मनुष्य की सेवकाई करनी है या परमेश्वर की सेवकाई करनी है, पहले आपको डिसाइड करना है। और दूसरी चीज, इसमें प्रभु की मोहब्बत के कारण आप सेवा करना चाहते हैं या आपका कोई अपना ओन पर्पस है, कोई आपकी अपनी सोच या अपना विचार है, इसलिए आप प्रभु की सेवा करना चाहते हैं। समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग अरे प्रभु की सेवा में आ जाओ, लिंक बन जाते हैं बड़े, फिर बच्चे फौरन सेटल हो जाएंगे, अच्छा जॉब मिल जाएगा, अच्छा पैसा आ जाएगा। बहुत पर्पस होते हैं लोगों के मिनिस्ट्री में आने के, एक पर्पस नहीं होता। चेलों ने यीशु की सेवा क्यों की? क्योंकि वो यीशु को प्रेम करते थे। पतरस को तो यीशु ने खुद बुलाया, आ मेरी भेड़ों को चरा। आप जानते हैं जितने भी लोग मसीह में बचते हैं, हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर के राज्य में एक योजना है, हर व्यक्ति के लिए। कोई भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो प्रभु के किंगडम में आए और उसके लिए प्रभु का प्लान ना हो। बट क्या होता है, हम उस प्लान को, हम अपने प्लान को, अपना दिमाग लगा के प्रभु के प्लान को खराब कर देते हैं, वेट नहीं करते। बाइबल में क्या लिखा है कि तू परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से बना रहे, ताकि परमेश्वर तुझे उचित समय पर बढ़ाए। पर बने रहना सबसे मुश्किल है। आज इंसान के अंदर सबसे जो कमी है वो है पेशेंस। भूख लग रही है, खाना 2 मिनट लेट हो गया, बोल जल्दी लेके आओ, भूख लग रही है, खाना नहीं है, पेशेंस। तो आप सोचो, प्रभु ने बोला, जब वो 120 लोग ऊपरी कोठरी में, यीशु ने बोला जब तक पवित्र आत्मा ना आ जाए तब तक मेरी बाट जोते रहना, पवित्र आत्मा की बाट जोते रहना, जब तक ना आ जाए। अब ये इजी टास्क नहीं था। अब पवित्र आत्मा 40 दिन में आए, 1 साल में आए, 2 साल में आए, पर प्रभु ने तो कह दिया। अब 1-1 घंटा भी आप सोचो कैसे निकल रहा होगा, क्योंकि टाइम तो बताया ही नहीं। आज का दिन तो निकल गया, अब कल को बैठे हैं, तो दिमाग में कितना चल रहा होगा, कब तक बैठना है, कब आएगा पवित्र आत्मा, कुछ बताया तो है नहीं, घर में बच्चे अकेले हैं, हाँ कब तक बैठेंगे, किसी को पता है क्या? कोई जवाब नहीं था। आज दिमाग में यही तो चीजें, कब तक, कब कब कब, कहां, कैसे, ये क्वेश्चन मार्क जो हमारे हैं, ये हमारे अंदर बेचैनी, शारीरिकता दिखाते हैं। बट वो बैठे थे क्योंकि उनको पता था प्रभु ने जो बोला है, प्रभु सच्चा है, और अगर उसने बोला है तो हमें वो करना है, उसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। जो प्रभु ने कहा है बस वो करना है, दूसरा विचार ही नहीं रखना। हम देखते हैं कैसे पवित्र आत्मा उतरा, उन्होंने पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाया, अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे, और पूरे
यहूदिया, सामरिया, यरूशलेम में जाके प्रभु का प्रचार करने लगे। तो जो वेट, तैयारी, बाट जोना, ये सबसे मुश्किल टाइम होता है इंसान का। हर इंसान चाहता है, बचपन में सपना देखता है, बड़ा होके मैं पुलिस वाला बनूंगा, है ना। वो हमेशा अपने आप को पुलिस की वर्दी में देखता है। मुझे बहुत शौक है पुलिस की वर्दी पहनने का, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो हमेशा वो देखता है अपने आप को, एक दिन बड़ा होके मैं भी बनूंगा। सोचने से बन गया, पढ़ाई पूरी करेगा, फिर उसके जो कोर्स है वो करेगा, परीक्षाएं देगा कितनी दुनिया जहान की, हाँ, फिर जाके कहीं पर कभी किसी का होता है, किसी का नहीं भी होता, समझ रहे हैं। तो उसमें एक लंबा, बट परमेश्वर में हर व्यक्ति, बस जब हम देखते हैं कुछ चीजों को, बस ये ऐसा हो जाए, बट तैयारी नहीं, चीजों को छोड़ना नहीं, पुरानी लाइफ से छुटकारा नहीं, आदतों को बदलना नहीं, और हम कभी भी परमेश्वर गंदे बर्तन में अपनी महिमा नहीं उड़े देगा। पहले वो आपको साफ करेगा, आपकी पुरानी आदतें, पुरानी चीजों को साफ करेगा, आपको बदलेगा। फिर परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार पवित्र आत्मा और उसके वरदान आपके अंदर उड़ेलेगा। प्रभु आज उड़ेलना चाहता है, पर हमारी कैपेसिटी कितनी है? क्या हम तैयार हैं? क्या हम परमेश्वर की महिमा को संभाल सकते? कितने अभिषिक्त लोग प्रभु ने अभिषेक दिया उनको, ऐसा नहीं है प्रभु ने नहीं दिया, पर वो अभिषेक को संभाल नहीं पाए। कोई लालच में गिर गया, कोई पाप में गिर गया। उन्होंने दौड़ तो अच्छी दौड़ शुरू करी, पर उसे पूरा नहीं कर पाए। पैसे के लालच में गिर गए, लेडीज के लालच में गिर गए, हाँ, घमंड में गिर गए। ओ, मेरी मिनिस्ट्री में इतना बड़ा चमत्कार होता है, हाँ, इसमें गिर गए। किसी न किसी तरीके से शैतान ने उनके जो वीक पॉइंट है उसको पकड़ के उनकी मिनिस्ट्रियों को डिस्ट्रॉय किया। मिनिस्ट्री दुनिया का सबसे आसान काम है, सबसे मुश्किल काम है। लोगों का स्थिर रह पाना, चीजों का स्थिर रह पाना, क्योंकि यहाँ पर दुष्ट काम करता है। वो आपको नहीं छू सकता, आपके परिवार को छूता है। परिवार आपको डिस्टर्ब करता है, परिवार को नहीं छू पाता, आपके साथ काम करने वालों को छूता है। आपके पार्टनर्स जो आपकी मिनिस्ट्री में काम करते हैं, उनके जीवन में काम करता है। वो हमेशा उसका काम है कि वो आपको, आपकी पीस को चुराए और आपके जो बुलाहट है उससे आपको हटाए। अब आप किसी का नुकसान कर रहे हो, वो चुप बैठेगा। स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है? एक आत्मिक संसार, हाँ? परमेश्वर आत्मा है, तुम भी एक आत्मा हो, और शैतान भी क्या है? एक आत्मा है। तो हम उसका भी किंगडम है, परमेश्वर का भी किंगडम है। हम परमेश्वर के किंगडम से बिलोंग करते हैं, और उसके किंगडम की दुष्ट आत्माएं, शैतान आके उसके किंगडम से बिलोंग करते हैं, और वो सारे हमारे एंगेस्ट हैं और हम उनके विरुद्ध हैं। समझ रहे हैं आप? ये एक फाइट है। अब आप कर क्या रहे हो? रियल में मिनिस्ट्री क्या है? आप क्या कर रहे हो? आप वो लोग जो एक टाइम परमेश्वर के थे, बट शैतान ने उनको अपने किंगडम में ले लिया, अपना कब्जा कर रखा है उनके ऊपर। अब आप क्या कर रहे हो? अपने पिता के लोगों को उसके राज्य से छुड़ा रहे हो। अब उसके राज्य में उन लोगों की बड़ी बड़ी पोजीशन है। कोई तो जी उसका एजेंट है, कोई बहुत बड़ा पुजारी हो सकता है, कोई बहुत बड़ा उसके राज्य में कोई प्रधान हो सकता है, और वो उसके किंगडम को बढ़ा रहे हैं, या पावरफुल व्यक्ति हैं उसके किंगडम में। और आपने क्या किया? क्योंकि हम
परमेश्वर की पावर, प्रभु की सामर्थ से हमने उस व्यक्ति को खींच लिया और अपने किंगडम में ले लिया, अपने पिता के पास ले आए। फिर दूसरा उसको खींच लिया। अब हम क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हो तुम, मछली यही तो पकड़ रहे हो, समझ रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? लोगों को छुड़ा रहे हो। किससे? शैतान से। तो तुम्हें क्या लगता है वो आराम से सोया हुआ है? जब एक व्यक्ति मिनिस्ट्री में आता है, सेवकाई में आता है, ये कोई जॉब नहीं है, ये एक युद्ध है, ये एक वॉर है। मिनिस्ट्री एक वॉर है। मुझे प्रभु ने बहुत गहराई से चीजों को समझाया था। अब इस व्यक्ति के पीछे 1000 दुष्ट आत्माएं हैं। जब तुम उसको वो ले आए, अब ये क्या हो गई? फ्री हो गई। हाँ, ये फ्री हो गई। आप दूसरे को ले आए, 100 उसकी भी ऐड हो गई। अब ये सब किसके खिलाफ होंगी? बोलो, ये सब किसके खिलाफ काम करेंगी? तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारी मिनिस्ट्री के खिलाफ, तुम्हारी फैमिली के खिलाफ ये काम करेंगी। करेंगे कि नहीं करेंगे? सीधे हम ना, सच में आज ना मैं चाहती हूँ हम प्रैक्टिकल चीजों को समझें। जब तक आपको मिनिस्ट्री प्रैक्टिकल समझ में नहीं आएगी, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। आएगा और जाएगा, ठहरेंगी नहीं चीजें। आज यही हो रहा है पास्टर जी, बहुत सारे लोग आते हैं फिर चले जाते हैं। एक टाइम पर मेरी चर्च भरी हुई थी, फिर वो खाली हो गई, प्रेयर लाइफ खत्म। सफर कर रहे हैं हम। सफर हमें करना चाहिए, शैतान को करना चाहिए, पर कर हम रहे हैं। सच में बता रही हूँ, कर रहे नहीं कर रहे? ईमानदारी से हाथ उठाओ, हम सफर कर रहे नहीं कर रहे? अब हमने पूरा चैप्टर तो पढ़ लिया, पर गाइड से पढ़ लिया। हमने गाइड खोली और अपना पूरा चैप्टर कर दिया, सारे सवाल सब कर दिया। अभी कोई व्यक्ति आता है, क्या तू ये क्या कर रहा है? मैं बताता हूँ तुझे फार्मूला। वो हमें 2 मिनट में एक ऐसा फार्मूला दे जाता है, हमें वो किताब ऐसा करे कुछ भी नहीं, 1 मिनट में मैं हल कर दूंगा। यीशु मसीह मिनिस्ट्री में क्या देता था? फार्मूले देता था। अब चेलों में झगड़ा हो गया, हम में महान कौन? पतरस रहता है, ये रहता है, 3 तो हमें जो प्रभु के साथ हमेशा रहते हैं, ये 9 अलग है। अब तीनों में भी कौन होगा? वो तीनों में भी सोचे थे मैं बड़ा। यीशु मसीह सब समझता था। वो बता, मैं बताता हूँ तुम्हें फार्मूला, कौन बड़ा? जो एक दूसरे का दास बनेगा वही प्रधान होएगा। ऐसा फार्मूला दिया यीशु मसीह ने, कोई तोड़ ही नहीं है उसके पर। सब कहते हैं हमें महान बनना ही नहीं है, हमें जो है ठीक है। हम चेलों के साथ कौन था? यीशु। और आगे चेलों के साथ कौन था? मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा अपने समान, जो जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब सहायक तो आ गया, पर हम सहायता ही नहीं मांगते। हम सहायक को साथ ही नहीं रखते, सहायक की सुनते नहीं है। जब सहायक कहता है, वो हमारे मन से मैच नहीं करती। कई बार पवित्र आत्मा जो हमें बोलता है, मेरे शरीर के मन से मेरी वो बात मैच नहीं करती। मैं कहती हूँ ऐसे ही है। शरीर थोड़ा नहीं अलाउ करेगा तू पवित्र आत्मा की आवाज को सुन, पर आपको साथ शरीर को साइड में करके आपको पवित्र आत्मा की मर्जी को पूरा करना है। आप सचमुच, आप यीशु के चहेते, यीशु के फेवरेट। यीशु अगर अपनी कोई भी गुप्त योजना बताएगा, सबसे पहले वो आपका चुनाव करेगा। क्यों? क्योंकि आप उसकी सुनते हो। अभी कुछ दिन पहले एक कपल आया, मम्मा हमें आपकी मेंटरशिप में आना है। मैंने बोला वेट। बहुत अच्छे पढ़े लिखे एजुकेटेड बच्चे थे। मैंने बोला क्यों? वो कहीं और से भी आए थे और भी कई जगहों पे जाते थे। बोला क्यों आना यहाँ पर? नहीं, हम सबके प्रचार सुनते हैं, पर जो खराई और जो रियलिटी आप बताते हो, हमें वही चाहिए। मैंने बोला फिर भी नहीं,
1 महीना प्रचार सुनो। जब तुम्हारे अंदर परमेश्वर की सोच, परमेश्वर के विचार, परमेश्वर की, प्रभु तेरे से भी बात करेगा और मेरे से भी बात करेगा। 1 महीने बाद मिलेंगे, समझ रहे हैं? मैंने बोला पवित्र आत्मा बात करेगा, फिर काम करेंगे आगे। समझ रहे हैं आप? हम अरे आने दो, फायदा होने दो, ये होने दो, जल्दबाजी। मैंने बोला नहीं तो आप यहां से निकलोगे और कहीं जाओगे, फिर कोई थोड़ा सा बड़ा मिलेगा, फिर वहां जाओगे। पहले आराम से पवित्र आत्मा की साथ बैठो, पूछो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। समझ रहे हैं आप? बाकी मैंने का जो काम है हमारा वो हम करते रहेंगे आपस में। तो आपको होली स्पिरिट की इस अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने की आदत डालनी। अच्छा बताओ, क्या पवित्र आत्मा रात को आपको एक बार नहीं बोलता प्रार्थना करने के लिए? पर हम कपड़ा दान के दूसरी तरफ सो जरूर जाते हैं, हाँ? पर वो जगाता है। वही है पवित्र आत्मा। जब पूरे दिन में तू कुछ बोलता है ना, तुझसे गलती होती है या कोई चीज ऐसी, जब तुम घुटनों पे आते हो और रिपेंटेंस करते हो, वो रिपेंटेंस कौन करवाता है? पवित्र आत्मा। ये निशानी है पवित्र आत्मा की कि वो तुम्हारे साथ है। जब पवित्र आत्मा आपको कुछ चीजों को, वचन को पूरा करने के लिए उभारता है, पवित्र आत्मा। आप रोते हो, आपको तसल्ली देता है, वो पवित्र आत्मा है। आप गिर जाते हो, आपको उठाता है, आपको उत्साहित करता है, वचन आपसे बात करता है, वो है पवित्र आत्मा। आज हमारी सेवकाइयां पवित्र आत्मा पे निर्भर होनी है। आज पैसा, ऐसे ऐसे प्रभु के जन हैं जिनके पास 1-1 करोड़ की गाड़ियां हैं, 50-50 लाख रुपए की गाड़ियां हैं, सब कुछ है, पर चर्च छोटा सा है। हम काम करना चाहते हैं, हाँ? तो प्रभु कहता है तभी तुम कर पाते हो, तभी तुम कर पाते हो। और फिर परमेश्वर, एक टाइम आता है जब तुम्हारे टेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं, फिर प्रभु तुम्हें अपना धन सौंप देता, असली धन सौंप देता, ऊपर का। आपको सच में प्रभु तो हर विश्वासी को कहता है तू मेरे धर्म राज की खोज कर, बाकी चीजें तुझे मिल जाएंगी। हम तो सेवक हैं प्रभु के, पुत्र हैं परमेश्वर के। क्या वो अपने पुत्रों को घटी रखेगा? बट हम शरीर में चल रहे हैं। हम कहते तो हैं कि हम आत्मिक लोग हैं, पर हम चलते शरीर में हैं। हम चलते लोगों की तरह हैं। हमने पुराने जीवन की तरह हमारे डिसीजन है आज भी। आत्मिक व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा चलता है, वो आत्मिक है। कहने से आत्मिक नहीं है हम। हमारे डिसीजन भी आत्मिक, फिर हमारी स्टेटमेंट भी आत्मिक, हमारा बोलना भी आत्मिक, हमारे निर्णय भी आत्मिक। कोई व्यक्ति जब मेरे कई बार पूछते पास्टर जी कैसे, मैं बोलती हूँ बाइबल क्या कहती है इसके विषय में? बोलते नहीं वो तो ठीक है, बाइबल तो ठीक है पास्टर जी, वो तो ठीक है, पर सारी चीजें बाइबल से थोड़ा नहीं होती है। मैंने बोला मेरी तो सारी चीजें बाइबल से होती है। आपका निर्णय अगर कोई और विचार है तो मेरा विचार आपके साथ नहीं मिल सकता। डबल स्टैंडर्ड लाइफ को ना जिए। हम दिखा रहे हैं हम बहुत होली है, पर दिमाग में हमारे विचार चल रहा है। रात को प्रार्थना करने के टाइम गलत सोच, गलत वीडियो देख रहे हो। काहे के आत्मिक है हम? इससे अच्छा है कि एक नॉर्मल विश्वासी बन जाओ। पास्टर का टैग मत लगाइए। पास्टर एक पवित्र औहदा है प्रभु की ओर से दिया हुआ, एक चरवाहा है जो उसकी भेड़ों को चराने के लिए प्रभु ने दिया है। अगर आपकी अभिलाषाएं नहीं मरी तो आप कलीसिया को मार दोगे, आप अपनी भेड़ों को कत्ल कर दोगे। अगर आपकी अभिलाषाएं नहीं मरी, आपके अंदर से व्यभिचार नहीं खत्म हुआ, अपनी कलीसिया की लड़की के साथ आप व्यभिचार करोगे। आपका लालच नहीं मरा, आप लोगों के घर बिकवा दोगे। हाँ, प्रभु ने मुझे बोला है तू अपना घर बेच के चर्च बना दे। इसीलिए प्रभु के दास बनना है, तू दुख उठा। तूने निर्णय लिया ना दास बनने का, तू दुख उठा। मैंने निर्णय लिया प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगी। जब मेरे पर दुख आते हैं तो मैं ऐसा नहीं, तू क्या कर रहा है, मैं देख कितनी दुखी। मेरा निर्णय है दुख उठाना।
मेरे को प्रभु के पीछे चलने में कितने कांटे, तूफान, आंधी जो भी आए, मेरा निर्णय है, मेरे ऊपर थोपा नहीं गया, मैंने अपना डिसीजन लिया, प्रभु ने मुझे दिया और मैंने लिया। किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं है। मैं पूरी रात जागूं, मैं ना जागूं, मैं कुछ भी कर रही हूं, मैं किसी दबाव में नहीं, लेकिन प्रेम के कारण कर रही हूं। सेवा प्रेम से होती है। जब आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम कूट कूट के भरा होगा, आपके अंदर भेड़ों के लिए भी प्रेम होगा, प्रभु के दासों के लिए भी प्रेम होगा, दूसरी कलीसियाओं के लिए भी प्रेम होगा। आपको सारी दुनिया की कलीसिया ऐसा लगेगा आपके बाप का घर है, आपके बाप का परिवार है। आपको वो दूसरी कलीसिया नहीं लगे, आपको चर्च, उसका चर्च, मेरा चर्च, फलाना चर्च नहीं लगेगा। आपको आपके पिता, आपको दर्द होगा, आपको पेन होगा, आप प्रार्थना करोगे उसके, कोई आपको देखे या ना देखे। मिनिस्ट्री प्रेम है। अच्छा, यीशु मसीह की सेवकाई क्या थी? आपको और मुझे बचाना, और उसके लिए यीशु मसीह ने वो प्याला पिया, क्रूस पे टंग गया, दुख उठाया। चेलों को थोपा नहीं था चेलों के ऊपर, चेलों ने खुद प्रभु से प्रेम किया और उसके प्रेम के लिए सेवकाई की और दुख उठाया। पूरी बाइबल आप पढ़ लो, जितनों ने सेवकाई की उन्होंने दुख उठाया, जो रियल थे। आज वाले तो मेरे समझ ही नहीं आते, क्योंकि प्रभु ने कहा दुख उठा और सुसमाचार कर। डीजीएस दिनाकरण की स्टोरी उठा लो, आप बिली ग्राम की स्टोरी उठा लो, आप रीनर्ड बॉनके की स्टोरी उठा लो, आप खुदा के किसी भी दास की, जब आप कहानी पढ़ते हो, आप जानते हो सबसे ज्यादा आपको क्या टच करता है? उनके दुख। उन दुखों में उन्होंने परमेश्वर की सेवकाई की और वही आपके विश्वास को बढ़ाती है। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।